साहित्य का विषय आता है तो आज वो समृद्ध तो बहुत है, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि उसको हमने यानी विशेष करके विष्णुई जो विद्वान है, विष्णुई जो साहित्यकार है, उन्होंने बहुत सीमित करके रखा हुआ है। वो मानव कल्याण का साहित्य है, लोक कल्याण का साहित्य है, संपूर्ण विश्व को देने के लिए उसके अंदर अथाह संपदा है। इसलिए आज आवश्यकता है कि जो आपने जामवाणी साहित्य परिषद बनाई है या विश्वविद्यालय के अंदर जो शोध पीठ बनाई है, जिनके दोनों के संयुक्त तत्वावधान में आज का ये आयोजन, ये सेमिनार जो चल रही है, तो इसको लेकर के समाज के सामने जाना चाहिए। या शिक्षा मंत्री बैठे हैं तो थोड़ा बहुत तो एक प्रयास किया था पहले जब इनकी सरकारें आई थी, लेकिन इतना बड़ा समाज है, इतना बड़ा समृद्ध साहित्य है, इतने उच्च जो शब्द उन्होंने कहे हैं जम्बेश्वर भगवान ने, वो आज सबको पढ़ने चाहिए। लेकिन आज वो पाठ्यक्रम का या सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो नई नीति जो शिक्षा नीति NEP अपने देश के अंदर आ रही है, राजस्थान में आ रही है, तो मैं आप सबकी तरफ से भी बात करता हूँ, आप सबका आह्वान भी करता हूँ कि ऐसी कुछ अच्छी बातें जो मानव कल्याण की है वो सबके सामने रखी जाए, और उसके कारण से कहीं न कहीं शिक्षा में भी उसको और एक स्थान मिलना चाहिए। अनेक ऐसे शब्द हैं जैसे जीव दया पालनी और रूख लीलो न धावे गावे, या सिर साटे रूप बसे सस्तो जान, ऐसी अनेक बातें आती, उनकी पूरी सारी बातें हुई है। तो ये कुल मिलाकर के प्रकृति के साथ में एक समन्वय है, प्रकृति के साथ में एक सामंजस्य है, प्रकृति के साथ में एक सहकार की एक भावना है। मानव रूप में श्रेष्ठ कृति हमको भगवान ने दी है, ऐसा महाराज जी ने बताया, लेकिन केवल भोगने के लिए नहीं है। ये जो सृष्टि है इसका एक चक्र भगवान ने बनाया है, अनेक प्रकार के पशु पक्षी कीट पतंग ये सब प्रकार के मिलकर के एक सृष्टि का और एक संरचना है। वो युगों युगों तक चलनी चाहिए, पीढ़ी दर पीढ़ी चलनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि हम इस आपाधापी के युग में, प्रतिस्पर्धा के युग में, विकास की एक अंधी दौड़ में आगे बढ़ने का जो एक प्रतिस्पर्धा संपूर्ण विश्व भर के अंदर अनेक देशों के बीच में जो चल रही है, उसके कारण से, और प्रकृति का दोहन नहीं कर रहे हैं, प्रकृति का हम शोषण कर रहे हैं, और प्रकृति का शोषण होने के कारण से और असंतुलन निर्माण होता है। और अभी आपने देखा होगा महीना भर पहले वायनाड करके जो केरल का है, उसके अंदर भूस्खलन हुआ, और इतना हुआ कि 30-40 जगह हुआ। बाद में उसके बारे में विचार हुआ कि वहाँ बारिश तो बहुत होती है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, वहाँ पर कच्चे पहाड़ ज़्यादा है। तो पता चला कि एक पर्यटक को विकसित करने के लिए इतने बड़े बड़े रिसोर्ट बनाए गए, इतने बड़े बड़े विकास किए गए, यानी जंगल को काट करके और कंक्रीट का, लोहे का जंगल खड़ा कर दिया गया। और इस कारण से जो बारिश के अंदर पेड़ पौधों के कारण से जमीन में कटाव नहीं होता था, वो सारा हुआ था। अभी विकास कौन सा है और उस विकास का दुष्परिणाम क्या है? 5 साल तो पूरे गांव के गांव समाप्त हो गए। कहते हैं वहां पर पता ही नहीं चलता कि लोग रहते कहाँ थे। तो ये प्रकृति के साथ में जो अधिक छेड़छाड़ होती है उसके कारण ऐसा होता है। महाराज जी ने अभी मांग की खिचड़ी के बारे में, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जब ये विषय ध्यान में आया था तब भी हमने एक प्रयत्न किया था, लेकिन वही बात है कि हम एक सस्ती ऊर्जा प्राप्त करने के लिए और इस प्रकार के विकास के कुछ आयाम तो खड़े करते हैं, उसकी हमारे यहाँ पर कहीं पर भी और मनाही नहीं है। विज्ञान का ज़माना है, तकनीक का ज़माना, हम निश्चित रूप से आगे बढ़ें, लेकिन प्रकृति को समाप्त करके आगे नहीं बढ़ सकते। और उसके दुष्परिणाम है वो आज हमको भुगतने पड़ेंगे, नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। इसलिए ये एक संत का स्वार्थ नहीं है, एक पंथ का स्वार्थ नहीं है, एक मत या विचार को लेकर के चलने वालों का स्वार्थ नहीं है। ये संपूर्ण मानव के हित को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के विषयों को उठाना चाहिए। और महाराज जी आप मेरे से कह रहे थे, लेकिन यहाँ 3 मंत्री बैठे हैं, तो बाद में इन तीनों की आप थोड़ी क्लास लेना। कैबिनेट में बैठते 2 लोग, तो इनको अपने सरकार के सामने ये विषय रखना चाहिए, ऐसा मैं भी इनसे आग्रह करता हूँ। जहाँ तक जम्बेश्वर भगवान का और प्रश्न आता है,
तो यहाँ पर अभी सनातन की हम सब ने मिलकर जय बोली है। तो अपने यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि ये जो भारत की धरती है ये विश्व में सबसे प्राचीन है। हमारे यहाँ पर एक श्लोक बोला जाता है, हिमालयम समारभ्य यावद हिंदू सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। यानी ये देवताओं द्वारा निर्मित भूमि है जिसके 3 तरफ समुद्र है। एक तरफ हिमालय जैसा इतना महा देवतात्मक हिमालयी पहाड़ जो खड़ा है वो चारों ओर से हमारी इस भूमि की एक प्रकार से रक्षा करता है। हिमालय के कारण से ही विश्व की सब प्रकार की ऋतुएं यहाँ हैं, विश्व के सब प्रकार के मौसम यहाँ हैं, विश्व की सब प्रकार की खनिज संपदा यहाँ पर है, विश्व की सब प्रकार की फल है, सब्जियाँ हैं, जितनी भी अनाज खाद्य सामग्री है, वो जो व्यंजन है, वो वैरायटी है, वो सबसे अधिक विश्व की किसी धरती में हो सकती है, वो केवल भारत की धरती पर है। इसलिए कहा ये देवताओं द्वारा निर्मित भूमि है। फिर इसके बारे में ये कहते हैं कि ऋषियों की भूमि है। तो हमारे यहाँ पर एक बात चलती बार बार कि एक संस्कृति है हमारी। तो ये संस्कृति कैसे निर्माण होती है? आप सब विद्वान है, मैं बहुत बड़ी बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक इस प्रकार का भाव आता है कि एक ऋषि जो परंपरा अपने इस देश के अंदर हुई थी, ऋषियों ने जो तप किया, ऋषियों का जो तेज था, बल था, उन्होंने जो आह्वान किया, उस तप से जो उनको अनुभूति हुई, वो अनुभूति उन्होंने समाज के सामने रखी। और समाज के सामने जब उनके अनुभूत इस प्रकार के प्रयोग सामने आने शुरू हुए तो वो समाज ने आचरण और व्यवहार में लाना शुरू किया। आचरण और व्यवहार में लाते लाते पीढ़ी दर पीढ़ी यानी दसियों हजार वर्षों तक निरंतर ये प्रक्रिया चलती रही। और वो जो आचरण और व्यवहार करणीय जो बातें थी वो धीरे धीरे करके हमारी जो परंपराएं बन गई, उसको आज हम कहते हैं वो हमारी संस्कृति है। और उसी संस्कृति में से सनातन निकला, उसी संस्कृति में से शाश्वत निकला। और इसलिए कहा है कि ये अजर और अमर है, इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। तब हमारे ऋषियों ने कहा वयम अमृतस्य पुत्रा, हम मृत्युंजय, हमको कोई समाप्त नहीं कर सकता। ऐसी ये भारत की जो धरती है और वहाँ से जो एक भाव निर्माण हुआ, उसी में आगे जाते जाते अनेक प्रकार के संत हुए, महात्मा हुए, मत पंथ, उन्होंने परंपराएं प्रारंभ की। भारत की धरती पर जितनी भी परंपराएं प्रारंभ हुई है, उन सब परंपराओं का तत्व एक है।